Good morning, student. Today we discuss electric field. So, first, what is electric field? It is defined as the space around the charge where another test charge means a small charge, can experience electric force. So, suppose this is charge Q, and in this region, any test charge can experience force of attraction or force of repulsion. Then this region is known as electric field of this charge. Clear? If it is positive, it feels repulsive force. If it is negative, this feel attractive force. Clear? In case of if source charge is negative, Q not experience positive force. If source charge is positive, it will experience repulsive force. Clear? Now, how can we measure the strength of electric field? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जिससे वो क्वांटिटी है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज. तो E इक्वल्स टू क्या होता है? बाई Q नॉट. समझ बात आ रही है? लिमिट क्या है? Q नॉट टेंड्स टू 0, मतलब Q नॉट कैसा चार्ज है? बहुत ही स्मॉल चार्ज है. तो बेटा ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? फोर्स की क्या होगी? न्यूटन. चार्ज की क्या होती है? कूलम. कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी. और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? n1 l1 t-3 a-1. राइट डाउन. Expression of electric field due to point charge. तो let this is charge Q. चार्ज Q यहाँ है बेटा, ठीक है. और अपने को फील्ड बताना है इस P पॉइंट पे, ठीक है. फील्ड कहाँ बताना है? इस P पॉइंट पे. इस चार्ज प्लस Q से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है R. कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस, ठीक है. और इस P पॉइंट पे जहां मुझे फील्ड बताना है, इस P पॉइंट पे, ठीक है, वहां मैंने Q नॉट चार्ज को लाके रख दिया, ठीक है. तो एट पॉइंट P चार्ज Q नॉट विल एक्सपीरियंस फोर्स F फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा. तो F फोर्स की इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, K Q नॉट बाई R स्क्वायर, ठीक है. ये फोर्स की वैल्यू होगी. अब देखो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो फोर्स इस पे कहां लगेगा? इस तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन पे. तो इस तरफ की यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आर कैप. वेक्टर फॉर्म में अपन ने यूनिट वेक्टर लगा दिया आर कैप, ठीक है. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है. सपोज Q नॉट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है F फोर्स, तो यूनिट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा? F बाई Q नॉट. Q नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा बेटा? F. तो यूनिट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा? F बाई Q नॉट. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अपने पास ऑलरेडी है यार. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? F बाई Q नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अपने पास? F बाई Q नॉट. क्लियर बात समझ में आ रही है? अब यहाँ F की वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, ठीक है. तो यहाँ अगर मैं F की वैल्यू रखूँ तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K Q नॉट बाई R स्क्वायर R कैप. दिस इज द वैल्यू ऑफ F. Q नॉट कैंसिल आउट. E will be KQ by R square. Clear? It means E is inversely proportional to. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? तो बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ. ओके, राइट डाउन.
This is the graph. E is inversely proportional to r square and graph. Clear? Topic is clear? बेटा अगर हम यहाँ देखें P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो याद रखना ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होगा, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड इज इनवर्ड्स। क्लियर है? एनी डाउट? तो राइट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ देखो, ये भी नोट करके लिखना आप लोगों को। एक बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पे देखो फोर्स किधर लगेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किसमें? पॉजिटिव चार्ज में। और इस फोर्स की वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। और वहीं हम देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज को रख दूँ तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और इस केस में हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? टॉपिक इज क्लियर?